सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। मुंबई टाइम्स की रिपोर्ट। रायगढ़ भूस्खलन, अब तक 22 की मौत, मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। क्या बचाई जा सकती थी, जाने। स्पेशल रिपोर्ट बाय आसिफ अंसारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में गुरुवार को भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 21 लोग घायल हैं, जबकि 86 लापता लोगों की तलाश जारी है। प्रशासन के अनुसार भूस्खलन प्रभावित 229 लोगों में से 143 लोगों की खोज निकाला गया है। ये पहाड़ के पास बसा एक दूर दराज का गांव है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस गांव में महज 48 घर है। यहाँ की आबादी सिर्फ 228 है। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली कोई सड़क ही नहीं है। इस वजह से गांव के लोगों को शिक्षा और इलाज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें रोजगारी की भी समस्या है, इसलिए गांव के लोगों ने पुनर्वास की मांग की थी, लेकिन उनका कहना है कि ये मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर गांव के लोगों को कहीं और बसा दिया जाता तो क्या इस हादसे में मरने वालों की जानें बचाई जा सकती थी। लोग कह रहे हैं कि जब राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, खास तौर के कोकण इलाकों में, तब सरकार ने ऐसे संवेदनशील इलाकों के लोगों की हिफाजत के लिए जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कुर्सी बचाने के लिए विधायकों की जोड़तोड़ में ही व्यस्त रही और बारिश और बाढ़ से निपटने के उसने पर्याप्त इंतजाम किए ही नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित ठाकरे ने इस तरह के आरोप लगाए। हालांकि सरकार का कहना है कि हादसे के फौरन बाद बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया गया था। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ प्रदेश सरकार के कई और मंत्री भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी कंट्रोल रूम में स्थिति पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन सरकार पर लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐसे जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए जिससे ये हादसा होता ही नहीं। महाराष्ट्र पिछले 1 साल से राजनीतिक उठापटक में जूझा रहा है। यहाँ पार्टियों में बगावत, विधायकों की जोड़तोड़, मुकदमेबाजी और आरोप का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे कहते हैं, इरशालवाड़ी में हुआ हादसा बेहद दुखद है। मैं घायल लोगों के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मैं हादसे के फौरन बाद ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर जिला प्रशासन इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि कौन से इलाके में भूस्खलन हो सकता है, तो ये किस तरह का जिला प्रशासन है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने 20 जुलाई को दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने हादसे में बचे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, अगर इरशालवाड़ी के लोगों को समय होते ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता तो ये हादसा नहीं होता। सरकार ने समुचित कदम नहीं उठाए। अगर राज्य में भारी बारिश की चेतावनी थी तो भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से लोगों को हटाया जा सकता था, तब कई लोगों की जान बच सकती थी। राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल कहते हैं, गांव के पुनर्वास पर विचार विमर्श चल रहा है। 2021 तक ये नियम था कि किसी हादसे के बाद वहां के लोगों को पुनर्वास किया जाता है, लेकिन 2021 के बाद से यह तय किया गया कि ऐसे खतरनाक इलाकों को पहचाना जाए और वहां के लोगों का पहले ही पुनर्वास करा दिया जाए। ये गांव भी इस लिस्ट में है। उनका कहना है कि पहले ये लिस्ट में नहीं था, अब कलेक्टर को कह दिया गया है कि लोगों का पुनर्वास कराया जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवार को हादसे की जगह पर गए। उन्होंने बताया कि स्थानीय अधिकारियों से गांव के लोगों के स्थायी पुनर्वास को लेकर चर्चा की गई। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि गांव बेहद दूर दराज के इलाके में है और वहां पहुंचना बेहद दुर्गम है। उन्होंने कहा कि ये गांव बेहद संवेदनशील इलाके की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ इससे पहले इस तरह का कोई हादसा भी नहीं हुआ। पश्चिम घाट के इकोसिस्टम पर रिसर्च के लिए बनाई गई गाडगिल कमेटी ने अगस्त 2011 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार से पूछा कि कमेटी की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं किया गया।
संवेदनशील इलाके में रहने वाले लोगों का पुनर्वास क्यों नहीं कराया गया? क्या सरकार हादसे का इंतजार कर रही थी? इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार ने गाडगिल कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक संवेदनशील गांव की पहचान कर ली है और उन्हें लेकर राज्य सरकार की जो योजना है वो केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। वहीं वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गाडगिल सरकार की आलोचना करते हुए कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है। अगर इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर समय रहते अमल कर लिया जाता तो कई हादसे टाल जा सकते थे।